यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो राजौरी पुंछ में सक्रिय था। भारतीय वायुसेना ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। वायुसेना ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये सभी आतंकी ठिकाने अब जमींदोज हो गए हैं। भारतीय वायुसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए बिना ही पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 आतंकी ठिकानों को निशाने पर लेकर उन्हें तबाह कर दिया है। पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना की इस एयर स्ट्राइक को अंजाम देने में न केवल नौसेना बल्कि थल सेना की भी अहम भूमिका रही थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सीक्रेट डिटेल उपलब्ध कराई थी। रॉ ने ही पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को सेलेक्ट किया था। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयब जैसे मोहम्मद आदि के ताबड़तोड़ बमबाजी की है और उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। बता दें कि आतंकियों ने इन अड्डों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की ISI के अधिकारियों का आना जाना भी होता रहता था। भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर कहा है कि पाकिस्तान और पीओके से जुड़े सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक अडिग राष्ट्रीय नीति रही है। हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। हम उनके दृढ़ संकल्प और साहस की सराहना करते हैं। वहीं भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक पर मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा है कि मैं अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने आगे कहा है कि मेरे पूरे परिवार को उन पर पूरा भरोसा था। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है उसने हमारे भरोसे को जिंदा रखा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का विरोध में भारत का जवाब है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि पहलगाम पर भारत का पैगाम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। भारत आतंकवाद को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम भी है और संकल्पबद्ध भी है। वहीं भारतीय सेना के एक्शन से देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान से बदला लेने की मांग हो रही थी। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सेना के ऑपरेशन पर खुशी जताते हुए एक्स पर लिखा है कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर का एक एक सबूत देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त रूप से मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कहां-कहां आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। दोनों महिला अधिकारियों ने देश को बताया कि कैसे 25 मिनट में आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया गया। बाकी खबर यही थी। आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।